Hello, childrens. How are you? Good morning to all of you. Today we will going to learn word in a use on page number 29 of your Magic Carpet book. So all of you see that here are some of the examples which is in your book. I read for you. He huffed and puffed until at last he reached the top of the tower. In this lesson, this sentence is a tell us that about the king who was want to touch the moon and make a tower, and here the word is used he huffed and puffed. So some of the meanings of huffed and puffed, how the word is used here. The second example of the sentence, first there was a creak, then crack, then with a mighty rumble, the tower came down in a heap. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रिक का मीनिंग अलग हो रहा है, क्रैक का मीनिंग भी अलग हो रहा है और रंबल का मीनिंग भी कुछ और होगा जो हम नीचे दिए गए वर्ड्स में देखेंगे। जैसे कि BANG बैंग का मतलब होता है टू हिट समथिंग मेकिंग अ लाउड नॉइस। हियर वी use the word bang in the sentence. Its meaning is to hit something, making a loud noise. Then after clatter, the another word is clatter, the loud sound of hard things knocking against each other. When two things are knocking against each other, the sound created is called clatter. Then after, crack means sound something made by a door when it is opened or by a wooden floor when someone steps on it. When we open the door, it's make a noise, it's make a sound. This is called creak, or whenever we are step down on the wooden floor, this sound also known as creak. Then after crack, to make a sharp sound as when we eggshell is broken. When we broke down the eggshell, this sound make a sound. It's called crack. So then after crash, a loud sound when something falls or breaks. क्रैश का मतलब होता है कुछ ऐसा साउंड जो कुछ गिरता है या कुछ टूटता है तो होता है, उसे बोला जाता है क्रैश। रंबल, टू मेक अ लॉन्ग डीप साउंड और मैनी साउंड्स। रंबल मतलब एक गहरी आवाज़, गहराई से आती हो ऐसी आवाज़, और बहुत सारी साउंड्स जो गहराई से होती है वो। रस्टल, द साउंड ऑफ लीव्स और सीड्स पेपर rubbing against each other. When we rubbing the seeds of a paper or leaves with the ground or due to a wind, it is called rustle. Screech, long high noise that is unpleasant. अनप्लीजेंट यानी अनचाहा आवाज़ जिसे स्क्रीच कहा जाता है। स्क्वेल्च, अ शकिंग साउंड एज व्हेन वन वॉक ऑन सॉफ्ट वेट ग्राउंड। जब कोई वेट ग्राउंड पर चलता है, गीले जहाँ पर ज़मीन होता है वहाँ चलता है तो एक साउंड निकलता है, यहाँ सॉफ्ट ज़मीन होती है वहाँ चलता है तो एक आवाज़ निकलता है, इट्स कॉल्ड स्क्वेल्च। ट्वैंग, अ साउंड मेड व्हेन अ टाइट स्ट्रिंग इज पुल्ड एंड देन रिलीज। एक ऐसी जो जैसे कि कोई एरो हम चला रहे हो धनुष से और जो आवाज़ निकलती है, इट इज़ कॉल्ड ट्वैंग। नाउ some of the exercises are given here on page number 29. You should write in your textbook. So is टिक द राइट वर्ड्स। यहाँ दो वर्ड दिए गए, उसमें से आपको एक करेक्ट वर्ड जो यहाँ पर सही है वो अंडरलाइन करना है या तो टिक करना है। मैंने यहाँ अंडरलाइन की है, आप टिक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, राउंड भी कर सकते हैं। वन, गिरीश रिलीज द एरो विथ अ, यहाँ पर आएगा ट्वैंग। आपको पता है ऊपर आपने ट्वैंग का मीनिंग पढ़ा हुआ है।
ट्वैंग जो है वो एरो रिलीज होता है तब ऐसी आवाज़ आती है। हमीदा, सेकंड वन, हमीदा पुल्ड आउट हर बूट्स फ्रॉम द मड विथ अ स्क्वैच। यहाँ पर गीली ज़मीन पर चल रही है। बूट्स, आपको पता है बूट्स मतलब हम जो शूज़ पहनते हैं वो मड में से जब खींचती है तब उसकी आवाज़ आती है, वो स्क्वैच। थर्ड वन, द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द सर्कस ट्रेनर यूज्ड टू क्रैक हिज व्हीप। सर्कस में जब एक आवाज़ कोई निकलता है बंदा, सर्कस ट्रेनर जो होता है वो आवाज़ निकलता है, वो होता है क्रैक, वो ऐसी आवाज़ निकालता है। देन आफ्टर फोर्थ वन, द कार स्क्रिच्ड टू हॉल्ट इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। एक अनप्लीजेंट आवाज़ निकालती है कार जब हमारे घर के आगे खड़ी है। फिफ्थ वन, द रस्टी डोर क्रीक्ड ऑन इट्स हिंग्स एज आई पुल्ड इट ओपन। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो रस्टी डोर, रस्टी मतलब जिसको जंग चढ़ गया है वो डोर क्रिक क्रिक ऐसी आवाज़ निकाली। सिक्स्थ वन, द प्लास्टिक प्लेट फेल एंड रस्टल्ड ऑन द स्टोन फ्लोर। तो यहाँ रस्टल्ड इज करेक्ट आंसर। हाँ हार्दिक सर।